लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम। हमने सबसे पहले एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एक ये छोटा सा ग्राफ है 2D एरे की फॉर्म में या एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़ीरो डिनोट्स दैट देयर इज़ नो एज बिटवीन ज़ीरो एंड ज़ीरो। देयर इज़ एन एज ऑफ वेट 2 फ्रॉम 0 to 1. There is no edge from 0 to 2. There is an edge from 0 to 3 and so on. So 0 indicates no edge and the number indicates there is a edge of that particular weight. And I have simply called a function spanning tree. Let's try to write it spanning tree of 5 vertices, and I have sent my graph to the function. Now I am trying to make this function spanning tree which is having two inputs, which is n number of vertices and a graph in a 2D array form, and I have typed def my pair of int as ip so that I don't have to write pair of int again and again. तो हमें सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैं प्रायोरिटी क्यू में एक पेयर को स्टोर करूंगा, और प्रायोरिटी क्यू हमें मिन हीप बनानी है क्योंकि हमें मिनिमम वेट की वैल्यू सबसे पहले चाहिए, तो हमें मिन हीप बनानी पड़ेगी। और मिन हीप बनाने के लिए हमने इसमें कोड लिखा ये, और इसको हमें सॉर्ट रखना है, तो हमने इसके अंदर ग्रेटर IP लिख के इसको PQ बना दिया। अब हमारे पास एक प्रायोरिटी क्यू है जो अभी एम्प्टी है इनिशियली, और हमारे पास ग्राफ है। तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू के अंदर अपने एक पेयर इंसर्ट किया और ज़ीरो नोड से शुरुआत की। हमने मान लिया कि ज़ीरो इज़ आवर इनिशियल नोड फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग हैविंग ज़ीरो वेट, क्योंकि हमारे पास अभी कोई एज नहीं है, सिर्फ ज़ीरो एक वर्टेक्स है, तो मैंने वेट को ज़ीरो मान लिया। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि सबसे पहले है मेरा वेट है और दूसरा मेरी नोड है। मैंने वेट को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्यू को हमें सॉर्टेड रखना है वेट के अनुसार, और ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट इंडेक्स पे सॉर्टेड रहेगी। तो पहले वेट है और दूसरा नोड है। साथ में हमें एक इंटीजर एरे या एक वेक्टर इंटीजर चाहिए जो विजिटेड नाम का होगा, जिसका साइज होगा n नंबर ऑफ वर्टिसेस का साइज, और हमने उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब नन ऑफ द वर्टेक्स इज विजिटेड बाय डिफॉल्ट, 0 मीन्स नॉट विजिटेड। और हमने एक अपना आंसर लिया रिजल्ट, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, and this result is nothing but minimum weight of the spanning tree. And we have tried to run a loop till our priority queue is not empty. जब तक हमारी priority queue के अंदर कोई भी वैल्यू है तब तक हम इस पूरे ग्राफ के ऊपर मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने की कोशिश करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने एक अपना करंट नोड को निकालने के लिए CURR कर नाम से वेरिएबल लिया और PQ यानी कि अपनी प्रायोरिटी क्यू का टॉप निकाल लिया, और साथ ही साथ उसको पॉप कर दिया, यानी कि प्रायोरिटी क्यू से हमने मिनिमम वेट वाली एज को हटाया। अब ये चेक किया हमने कि क्या हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ये जो नोड आई है, वो हमारी ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं। तो मैंने एक लिया इंटीजर नोड और एक लिया मैंने इंटीजर वेट। तो देखिए नोड कौन सी वाली वैल्यू है, सेकंड वाली, और वेट कौन सा है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे देख सकते हो वेट इज फर्स्ट, नोड इज सेकंड। तो मैंने यहाँ पे लिखा CURR डॉट सेकंड, और वेट को मैंने लिखा CURR डॉट फर्स्ट। हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब मैं चेक करता हूँ क्या हमारा ये नोड विजिटेड है। अगर ये विजिटेड है ऑलरेडी तो हमें कुछ नहीं करना, हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इसको ऐड करने पे साइकिल बन सकती है। अगर ये विजिटेड नहीं है तो हम पहले इसको विजिटेड करेंगे, और साथ में इसकी जितनी भी एडजेसेंट नोड्स होंगी उनको भी हमें अपनी प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करना है। तो मैंने एक इंटीजर ले लिया i इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास 0 नोड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सारी नोड्स को चेक करूंगा मैं कि कौन सी इसकी एडजेसेंट है। एडजेसेंट वो होंगी जिन पे 0 नहीं होगा। तो मैंने एक लूप लगाया फॉर ऑटो एज फ्रॉम आवर ग्राफ। अब हमारे इस ग्राफ में से एक पूरी की पूरी ये वेक्टर आए
और एक एक करके एज के अंदर वैल्यू आती रहे। कौन से वाले के लिए? नोड वाले के लिए, यानी कि हमें ये वाली नोड की सारी एडजेसेंट निकालनी है। तो अगर नोड का नंबर 0 है तो इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, और फिर एज के अंदर पहले आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 0। इस तरह से ये चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ एज इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास एज होनी चाहिए, यानी कि अगर वो 0 नहीं है तो एज है। एंड वो विजिटेड नहीं होनी चाहिए, अगर वो विजिटेड है तो भी हमारे किसी काम की नहीं है। तो नॉट विजिटेड ऑफ दिस आई। तो आई क्यों? क्योंकि 0 वाली देखेंगे, फिर ये 1 वाली, फिर ये 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, सारी वर्टिसेस को हम चेक कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे विजिटेड है या नहीं। एज है वेट, उस एज का वेट है एज वाले हमारे वेरिएबल में, और इस विजिटेड ऑफ आई के अंदर ये पता है कि क्या वो नोड ऑलरेडी विजिटेड है। अगर वो विजिटेड भी नहीं है और एज भी पॉसिबल है तो हमें इस तरह की सारी एजेस को पुश करना है अपनी प्रायोरिटी क्यू में। और प्रायोरिटी क्यू में हमने मेक पेयर बनाया और पहले हमने डाला वेट कितना होगा उसका, जो कि एज है ना, और साथ में कौन सी नोड है वो आई वाली नोड है, तो हमने उसको पुट कर दिया और अपनी आई को प्लस प्लस कर दिया सो दैट कि वो नेक्स्ट नोड पे जाए। और लास्टली जब हमारा ये काम हो जाए तो हमने रिटर्न किया अपने सम को। ये हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट उसको हमने रिटर्न किया। अब रिजल्ट को ऐड कहाँ पे करना है? तो अगर हम किसी नोड को विजिट कर रहे हैं तो रिजल्ट के अंदर उस नोड के वेट को भी ऐड कर देंगे, यानी कि दिस इज द लाइन विच इज मेकिंग आवर आंसर, एडिंग मिनिमम वेट फॉर एडिंग दैट पर्टिकुलर एज इन आवर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो ये हमारा मेन ग्राफ है। मेन फंक्शन के अंदर ये ग्राफ है और हमने एक फंक्शन कॉल किया स्पैनिंग ट्री, और प्रिम्स एल्गोरिदम के थ्रू सबसे पहले हमने प्रायोरिटी क्यू बनाई पेयर की, क्योंकि हमें वेट भी रखना है और नोड भी रखनी है, इसलिए पेयर बनाया। उसके अंदर इनिशियली 0 0 इंसर्ट कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम 0th नोड विद वेट 0। पहले वेट रखा बिकॉज हमें मिनिमम वेट चाहिए हर बार, और बाय डिफ़ॉल्ट पेयर के अंदर जो पहली वैल्यू होगी प्रायोरिटी क्यू में उसी से वो सॉर्टेड रहेगा। एक विजिटेड एरे बनाया n साइज़ का, नंबर ऑफ नोड्स के साइज़ का, और सारी नोड्स को बाय डिफ़ॉल्ट नॉट विजिटेड रखा। ये हमारा मिनिमम वेट को फाइंड करेगा। और साथ में हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर, क्योंकि पहले एक वैल्यू डाल चुके हैं तो नॉट एम्प्टी होगी ही पहली बारी में, ये चलेगी, और हमने उसको बाहर निकाल लिया। सबसे पहले 0 वाली नोड आई, उसका वेट 0 आया, वो विजिटेड नहीं थी तो हम उसमें विजिट कर गए और उसका वेट ऐड हुआ 0। अब 0 की जितनी भी एडजेसेंट नोड्स होंगी वो इसमें हमने इंसर्ट कर दी। फिर उसके बाद जो भी मिनिमम वेट वाली नोड आएगी वो हम यहाँ पे फिर से पॉप करेंगे। उसके अंदर जो भी, अगर वो नोड विजिटेड नहीं होगी तो हम उस वाली नोड को विजिटेड करेंगे, उसका वेट ऐड करेंगे, फिर से उसकी जितनी भी एडजेसेंट नोड्स होंगी उनको विजिट करेंगे, और इस तरह से ये चलता रहेगा। लास्ट में हम अपना रिजल्ट को आउटपुट कर देंगे। तो हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे रिटर्न होगा और हम उसको रिजल्ट को आउटपुट कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड वी राइट g++ and the file name is this. So we are getting warning because I am using older version of C++, because of which it is not recognizing auto, but let's try to run it. And here is the answer. So 16 is the minimum weight of minimum spanning tree by this graph. You can manually find out the weight and it will comes out to be 16. Thank you.